मित्रों, 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी है। नए साल की यह पहली एकादशी है। इस दिन पूजा करने का आयोजन आवश्यक नहीं है, लेकिन इस दिन एक चीज का सेवन जरूर करें। इस दिन यह छोटी और साधारण सा उपाय करने से रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरा साल आपका ऐसा भरा भरा रहेगा कि आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, चाहे वह पुत्र प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति हो या फिर कोई अन्य इच्छा। इस साल पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ खास और दुर्लभ ग्रह योग बन रहे हैं, जो इस एक चीज के खाने से व्यक्ति का भाग्य जागृत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन घर में कौन सी चीज खाने में बनानी चाहिए और भगवान को कौन सा भोग चढ़ाना, जिससे आप और आपका परिवार पूरे साल स्वस्थ और समृद्ध से बने रहे और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसके अलावा आपको बताएं कि इस दिन यह एक विशेष उपाय करने से आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप 2 रुपए का धनिया लेकर गमले में लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा रहेगा। धनिया का संबंध सीधे धन और संपत्ति से है और यह भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। इस बार यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी का ही दिन है, इसलिए धनिया लगाने का यह उपाय और भी खास हो जाता है। अब जानते हैं कि आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कमी कभी भी ना हो। इसके साथ ही आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने खास लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आइए जानते हैं एकदा एकादशी के विशेष महत्व के बारे में। इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में सीताफल अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी जी का प्रिय फल है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए। आप अपनी पसंद के अनुसार फल ले सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल और केला इनमें अवश्य लेना है। साथ ही ध्यान दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को नाशपाती कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नस्पति मतलब नाश करने वाला, इससे धन की हानि होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी पर सीताफल खाता है, उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि सीताफल में माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए इस पवित्र दिन पर सीताफल जरूर खाएं। साथ ही भगवान श्री विष्णु जी को नए साल पर गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गन्ना चढ़ाना मंगलकारी होता है। यदि गन्ना ना मिले तो आप श्री विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयाँ और मखाने अर्पित करें। मखाने की उत्पत्ति जल से होती है। माता लक्ष्मी को अत्यंत मखाना प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाने और कमल के फूल को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को भोग अर्पित करने से घर में धन और संपदा से भरे रहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाते हैं, वह कभी गरीब नहीं होता और स्वयं ही धनवान बन जाते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लेकर आए और पूरे परिवार को इसे प्रसाद स्वरूप दें। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका परिवार सदा सुख और समृद्ध से भरा रहेगा। जो व्यक्ति नए साल पर माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग चढ़ाता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है और उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। खीर को प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलता है और जीवन में ऐश्वर्य और धन धान्य की उत्पत्ति होती है। इस पुत्रदा एकादशी पर माता लक्ष्मी जी को सच्चे मन से अर्पित की गई खीर आपके जीवन को धन समृद्धि से भर देगी
और आपके परिवार पर उनकी कृपा सदा बनी रहेंगी और माताजी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। भक्तों, अब हम जानते हैं कि नए साल पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे बनाने पर माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती है और भगवान श्री हरि विष्णु भी क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, लहसुन और प्याज का भोजन एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। खास तौर पर इस बार नए साल पर बेहतर शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है। इससे भगवान शनि भी रुष्ट हो जाते हैं और जहां राहु केतु का प्रभाव रहता है वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसती। साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर का ही भोग करें। ध्यान रखें कि आप अन्य दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी पर इनका सेवन ना करें। अक्सर बच्चे बाजार से पैकेट वाला खाना, चिप्स या कुरकुरे जैसी चीजें खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। आप बताइए, पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहेंगे या राहु केतु को? इसलिए अपने घर का नुकसान जानबूझकर न करें। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीली चीज घर में जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय है। वे स्वयं पीले वस्त्र धारण करते हैं जिन्हें पीतांबर कहा जाता है। इस दिन आप भी पीले वस्त्र पहने और भगवान श्री हरि विष्णु जी को नए पीले वस्त्र समर्पित करें। इससे आपको श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही एकादशी के दिन किसी से भी उधार लेने से बचना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्ज लेना इस दिन अशुभ माना गया है। यदि हम साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर ऋण मुक्त होकर ही यह पर्व मनाना चाहिए। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उन्हीं के घर वास करती हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी एक छोटे से मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, पूजा पाठ सच्चे हृदय से किया जाए तो वह छोटी से छोटी भेंट को भी स्वीकारती है। लेकिन यदि मन में सच्चाई ना हो तो करोड़ों रुपए का भी चीज व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही हमारे सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान का कहना है कि कर्ज लेकर किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा या कोई पर्व त्योहार नहीं करें। ऐसा करने से जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इस दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे तो वे आपकी धन, संतान और स्वास्थ्य से जुड़े सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन और भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन भी इस दिन वर्जित है। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसके लिए एक दिन पहले ही अपने बाल धो ले। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग सामग्री या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसके अलावा इस दिन बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी की निंदा, चुगली, बुराई और किसी भी प्रकार के कड़वे वचन से भी बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ न लौटने दे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी अलग अलग रूप में घर घर भ्रमण करती है और उन्हीं के घर वास करती है जिनका हृदय सच्चा और दयालु होता है। माता लक्ष्मी को साक्षात कन्या स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन कन्या और स्त्रियों का विशेष सम्मान करना चाहिए। घर के दरवाजे पर जो भी आता है उसे खाली हाथ न जाने दें। खास तौर पर कन्याओं को कोई भी मीठा जैसे कि मिठाई,
फल, खीर आदि अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को श्री लक्ष्मी नारायण के विरोध का सामना करना पड़ता है। गंगाजल का महत्व भी इस दिन विशेष होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। माता रानी का स्वागत लाल फूलों से करना शुभ माना गया है। जो स्त्री इस दिन हल्के लाल या पीले वस्त्र धारण करती हैं, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर स्त्रियों को कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे पति को कष्ट और दुख हो सकता है। इस दिन घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा अगले दिन ही बाहर सही होता है। ऐसा न करने पर घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है। आजकल के लोग इन परंपराओं को नहीं मानते और यही कारण है कि उन्हें धन की कमी, रोगों और कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। मॉडर्न होना हमारी संस्कृति को भूलने बिल्कुल नहीं है, परंतु हर तरह से हमें अपने संस्कृति को बनाए रखना है। अब हम आपको पुत्रदा एकादशी पर कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनसे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु और लक्ष्मी को हाथी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन घर में चांदी या सोने का हाथी लाना शुभ माना जाता है। यह घर में शांति बनाए रखने के साथ राहु के बुरे प्रभाव को रोकता है। साथ ही पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ये कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। चांदी का एक छोटा घड़ा, जिसे गढ़वी कहते हैं, उसमें तांबे, चांदी और पीतल के सिक्के डालकर तिजोरी या सुरक्षित स्थान पर रखना शुभ होता है। एकादशी के दिन इसका पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा एक मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और मोली बांधे। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके पास 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला घी का दीपक जलाने से धन में वृद्धि जल्दी होता है। इन उपायों को एकादशी के दिन जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके घर पर बना रहे और आर्थिक मामलों में उन्नति होती रहे। भक्तों, वर्तमान में रंगोली बनाने का प्रचलन बहुत अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थान के पास रंगोली अवश्य बनाएं। एकादशी की रात को घर और आसपास के खास स्थानों पर दीप जरूर से जलाएं। यह शुभ माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि देवालय में गाय के दूध के बने शुद्ध घी का दीप जलाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और आर्थिक तंगी जल्द खत्म हो जाती है। इस दिन 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जैसे लक्ष्मी पूजा के दौरान तुलसी के पास, घर के दरवाजे के बाहर, पीपल के पेड़ के नीचे, पास के किसी मंदिर में, कचरा रखने वाली जगह पर, बाथरूम में, छत पर, मुंडेर पर, खिड़की के पास, दीवारों पर, चौराहे पर और कुलदेवी या देवताओं के स्थान या मंदिर पर बिल्कुल इस दिन दीपावली के ही जैसा यह एकादशी पर भी यम और पितरों के लिए दीप जलाया जाता है। लक्ष्मी जी के भोग में मखाना, अनार, पान, फल, पीले रंग के मिष्ठान और खीर भात शामिल करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति कम से कम 11 शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। इससे घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। 10 जनवरी यानी पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को सुगंध पुष्प, फल, फूल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। फिर दीप प्रज्वलित करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और श्री कनक धारा स्रोत का पाठ करें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को चीजें दान करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन की वृद्धि होने लगती है। इसी तरह हल्दी की गांठ,
पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल को भी पूजा की थाली में रखे और पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में अच्छी तरह रख दे। कई बार मेहनत के बावजूद भी उतना धन प्राप्त नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं। इन उपायों से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन की प्राप्ति होती है और साथ ही धन की वृद्धि होती है। अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तिजोरी खाली रहती है तो पूरे साल धन से भरी रखने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा जरूर से करें, जिससे आपको लाभ होगा। लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा स्थल पर कामधेनु गाय का चित्र अवश्य लगाएं। कामधेनु गाय को देवलोक की गाय माना गया है। यह कहा जाता है कि पूजा स्थल पर कामधेनु गाय का चित्र स्थापित कर नियमित पूजा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपत्ति सुख वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और गाय को 11 मूंग दाल की रोटियां खिलाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही योग्य और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुलसी का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। इसे अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में उपयोग किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को अमृत का प्रतिरूप माना गया है, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि यह हमारे लिए माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी पहनाने की परंपरा है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग नहीं रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी पहनाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का होता है और तुलसी का ग्रह बुध है, जबकि मंगल और बुध मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसीलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग यह गलती करते हैं कि तुलसी की चुनरी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन वे इसे बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए सबसे अच्छा समय एकादशी या पूर्णिमा तिथि है। तुलसी विवाह का इंतजार करना गलत होगा। अगर आपको लगे कि तुलसी जी की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है तो आपको तुरंत नई चुनरी लेकर तुलसी माँ को पहनानी चाहिए। आपको केवल त्योहारों पर ही नहीं बल्कि हमेशा साफ सुथरी चुनरी तुलसी माँ को पहनानी चाहिए। बिना चुनरी के तुलसी माँ अच्छी नहीं लगती और माँ नाराज हो सकती है, जिससे आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ समाहित होती है। जो लोग तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे जीवन का अभाव कलह पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। साल के पहले गुरुवार को तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीप से उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दे। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का आगमन होने लगता है और गरीबी दुख और दर्द दूर होने लगते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान प्राप्त है। गुरुवार के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाने से पितृ दोष समाप्त होते हैं। जैसे कि आपके पिता आपसे प्रसन्न होते हैं तो वह आपके जीवन में धन के कई रास्ते खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। उसी प्रकार साल के पहले गुरुवार को यदि आप तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाते हैं तो आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। जैसे कि कुमकुम आभूषण बिंदी चूड़ियाँ लाल साड़ी या चुनरी आदि श्रृंगार की चीजें तुलसी माता को चढ़ा सकते हैं। कच्चा दूध और मिठाई का भोग तुलसी माता को अर्पित करने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे धन की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस एकादशी तिथि के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर से जलाए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें।
पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध देने से सारी नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रख सकते हैं। ऐसा करने से समस्त वस्तु दोष दूर होते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। अब हम आपको तुलसी वाले जल का उपाय बताते हैं, जिससे कि भक्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ रही है, यानी जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उल्टा आपको हानि होती है, या कोई शुभ कार्य में बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय तुलसी वाले जल का उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 5 तुलसी के पत्तों की आवश्यकता होगी। एकादशी से पहले 10वीं तिथि की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दे। फिर एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़के। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तों को डालकर 2 से 3 दिनों तक अपने व्यापार स्थल पर छोड़ दे। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में इसका अच्छे से छिड़काव करें। इस एकादशी आपके द्वारा किया गया यह कार्य आपको व्यापार में सफलता दिलाएगा। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी किस्मत खराब चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति या संतान के सुख और समृद्धि की कामना, तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको सबसे पहले 10वीं तिथि के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ने होंगे, या यदि तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए हैं तो उन्हें अच्छे से शुद्ध करके उठा सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 पत्ते ही लेने हैं। इसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी के पत्ते डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को पूरे एकादशी दिन भगवान के पास ही रहने दे और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। दूसरे दिन इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रखें कि यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो केवल दंपत्ति को ही यह जल ग्रहण करना चाहिए। यह जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपने पूरे परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए संकल्प किया है तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। अब हम तुलसी की मंजरी से जुड़े एक विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। जब तुलसी में मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी माता के लिए मंजरी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी माता के लिए मंजरी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको इसे समय समय पर हटाना चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। आप इसे हटाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन विधि पूर्वक की गई पूजा बहुत फलदायक होती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन आप तुलसी का पौधा घर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे उखाड़कर न लाएं। आप गमले में तुलसी का पौधा खरीदकर अपने घर ला सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। अधिकतर घरों में रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी के दिन आटे से बना दीपक का भी अपना महत्व है। आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी,
माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दे। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यदि आप तुलसी पर घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत जरूर डालें। इस उपाय से घर से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। साल के पहले एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपया सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। हालांकि तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। आप इससे 1 दिन पहले ही तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन पत्ते तोड़ना वर्जित है। साथ ही रविवार को तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ जब आप सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो तो सबसे पहले माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर स्नान से पहले अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी मिलाएं। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा और आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अब हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है। देखिए, पुत्रदा एकादशी के बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है। जब भी आप उठे तो नित्य धर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान करें। इससे आपके शरीर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा और आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके बाद घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर बाएं हाथ में रख ले। फिर अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका सबसे छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली से तुलसी की मिट्टी से माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाए। यह उपाय आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियों दूर करने के लिए काफी है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए प्रभावी है। अब हम एक विशेष उपाय के बारे में जानते हैं जो उन माताओं और बहनों के लिए है जो पुत्र प्राप्ति की कामना करती है और जिन्हें संतान नहीं हो रही है। इस दिन आपको किसी अनाथ आश्रम में जाकर या गरीब बच्चों में फल और मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना। आपका दिन शुभ हो।